हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक एंड आज जो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली इस वीडियो के थ्रू आज मैं आप लोगों के साथ एक गोल्डन फार्मूला शेयर करने वाला हूँ। अगर बात करें फ्रेंड्स, तो मोस्ट ऑफ पेरेंट का कंसर्न रहता है, कंप्लेंट्स रहती है, उनका सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि हम इसे कुछ करवाना चाहते हैं, हमारे बेटे को कुछ करवाना चाहते, बट ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, ये तो हमारी मानता ही नहीं है, ये तो उस काम को करता ही नहीं है। चाहे हम लोग कितनी हमने कोशिश करके देख ली, बट ये कभी उस चीज़ को करता ही नहीं है। और इस तरह की मोस्ट ऑफ कंप्लेंट्स रहती है जो हम बच्चों से करवाना चाहते हैं और बच्चे वो काम नहीं करते एक्चुअली। सो ये अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली हर पेरेंट का ये चैलेंज रहता है, और इवन ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी तकलीफ़ है। तो इसके ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ एक गोल्डन फार्मूला शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने बच्चों को बिना कुछ कहे, बिना डांटे, बिना पनिश किए, वो जो चीज़ है, राइट चीज़ों की जो अवेयरनेस है, वो उनकी लाइफ में आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ों को और सही चीज़ों को लेकर हमेशा अवेयर रहे और हमेशा राइट चीज़ों को पहले करें। सो अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वो फार्मूला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, दैट इज़ कि बच्चे कभी वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं। राइट, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे कभी वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हम लोग करते हैं। राइट, सो दे विल ऑलवेज फॉलो यू। जब भी उन्हें अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होगा या उन्हें कुछ भी करना होगा, दे विल ऑलवेज फॉलो यू। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना सिखाना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें कहे स्पोर्ट्स में जा, स्पोर्ट्स में जा, तो स्पोर्ट्स खेल, तो वो नहीं करेगा, वो गेम खेलेगा ही नहीं। लेकिन जब वो आपको गेम खेलते हुए देखता है, तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से इंस्पिरेशन आएगी कि मुझे भी खेलना है, और वो आएगा आगे रहकर और उसको खेलना स्टार्ट कर लेगा। और इवन आपने भी ये चीज़ों को नोट करा होगा, आप पेरेंट्स हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। सो द फॉर्मूला इज़ नथिंग बट वॉट एवर यू विल डू, दे विल ऑलवेज फॉलो यू। और अगर मैं इसको आज की प्रेजेंट सिचुएशन से भी कनेक्ट करूँ, तो हम लोग काफ़ी टाइम, हम सब लोगों का सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है पेरेंट का, वो ये रहता है कि ये पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। हमने खूब कोशिश कर ली, बट हमारा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है। हम इसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट ये तो टिक के बैठता ही नहीं है। सो अगर हम लोग देखें, तो हम लोगों की जो सिचुएशन है अभी कोरोना क्राइसिस की वजह से, तो आज का टाइम का सिचुएशन ये है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन सिचुएशन जो है अभी बिल्कुल उल्टी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग अभी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? नहीं। राइट, सो हाउ वी कैन से दैट दे आर नॉट, वो उनको पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। जब हम लोग ही उस पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो बच्चे भी कभी उस पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देने वाले नहीं हैं। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि स्टिल काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं हमारे जो इस चीज़ों को लेकर अवेयर है, और जिन्होंने पढ़ाई को ऐसे हार्ड टाइम पर भी उन्होंने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया। और जब हम लोग पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हमारे बच्चों को लगता है कि नहीं, हमारे मम्मी डैडी इस पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज़ इम्पोर्टेंट, और वो उसको फिर करेंगे, वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात आती है कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे तो छोटे हैं अभी, उनको पढ़ाई का बर्डन हो जाएगा, हम लोग बर्डन नहीं देना चाहते, हम लोग तो हमारे बच्चों को फ्री रखना चाहते। एग्जैक्टली, आपका कंसर्न सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो हमारी जो स्कूल है BMGPS, बाल मंदिर जीनियस पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पर स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए कोई पढ़ाई का बर्डन नहीं आ रहा है। हम लोग जो हमारा जो वर्क है, वो हम लोग क्रिएटिव वर्क बच्चों तक पहुँचाते हैं, और वो पहुंचाने के पीछे का मकसद भी यही है कि बच्चे एजुकेट होते रहे, लर्न करते रहे, नई नई चीज़ें सीखते रहे, एजुकेशन के हमेशा कनेक्शन में रहे, और उनका जो मेंटल, जो उनकी ग्रोथ है, वो हर दिन बढ़ती रहे। क्योंकि अगर मेंटल ग्रोथ नहीं बढ़ती है, नए न्यूरॉन्स नहीं बनते, तो बच्चों के अंदर सिकनेस के केसेस आते, ADHD के केसेस आते, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। राइट, एंड द वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, कि ऐसे टाइम पर अगर हम लोग पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देंगे, तो उस कंडीशन में होता ही है कि जब हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब वो लोग बड़े हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में भी उनके ब्रेन में एक हमेशा मैसेज रहेगा कि हमारे मम्मी पापा ने, उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में, कि हमारे मम्मी पापा ने ऐसे हार्ड टाइम पर भी लर्निंग को हमेशा इम्पोर्टेंस दी है। तो पढ़ाई केवल एकेडमिक नॉलेज नहीं है या केवल बुक वाला नॉलेज नहीं, वो लोग जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में उनको लर्न करना ही पड़ेगा। लर्निंग हर फील्ड में है। अगर आपको किसी फील्ड में ग्रो करना है, ग्रोथ पानी है, तो उस फील्ड से रिलेवेंट आपको नॉलेज होना चाहिए, उसकी लर्निंग आपको करनी ही पड़ेगी।
सो वो जब भी बड़े होंगे और किसी भी फील्ड में जाएंगे तो कभी लर्निंग को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में इतनी छोटी उम्र में आपने एक मैसेज फीड करा है कि लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। और आपको ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होता है, जब बच्चे छोटे, हम लोग कहते हैं ये बैठते नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको उनको भी बैठाना पड़ेगा, है ना। मैं आपको उनके साथ हार्श होने का नहीं बोल रहा हूँ, उनके साथ स्ट्रिक्ट होने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को उनके साथ सॉफ्ट होने का भी नहीं बोल रहा हूँ, राइट। सो आपको उनके साथ थोड़ा फ्री में रहना पड़ेगा, उनको बैठाना पड़ेगा, उनकी अंगुली पकड़नी पड़ेगी, उनकी अंगुली में पेंसिल पकड़ानी होगी और वो वर्कशीट करानी होगी। और जब आप बच्चों को वर्कशीट कराएंगे तो क्रिएटिव वर्कशीट्स इतनी अच्छी है कि वो इन्जॉय भी करेंगे और थोड़े टाइम बाद उनका हैबिट भी बन जाएगा कि नहीं, मुझे वर्कशीट करना है, राइट। एंड द वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस छोटी उम्र में जब हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ाई कराएंगे तो हमारे पेरेंट और बच्चों के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और लाइफ टाइम तक वो कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रहने वाला है और आपके बच्चे के बीच में कभी जनरेशन गैप नहीं आने वाला है। सो दिस इज़ द थिंग, हर चीज़ के डिसएडवांटेज होते हैं, अगर किसी चीज़ के तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम लोग हमेशा एडवांटेजेस को देखते हैं और एडवांटेजेस का हम लोग पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उनको पूरा यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर बच्चों का जो कनेक्शन है पेरेंट के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर बिल्ड हो सकता है। और देखा जाए तो हम लोग ऐसे टाइम पर सबकॉन्शियस लेवल पर उनको लर्निंग की जो इम्पोर्टेंस है वो सिखा सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम तक उनके ब्रेन में रहेगी और लाइफ टाइम तक वो लोग लर्निंग को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले। सो ये मैसेज था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था अपनी इस वीडियो के थ्रू। आई होप कि मैं अपनी जो बात है, अपनी जो फीलिंग है वो आप लोगों तक पहुंचा पाया और मैं आप लोगों को लर्निंग को लेकर जो एक ट्रू लर्निंग का जो मैसेज और लर्निंग को लेकर मैं एक अपना जो मैसेज है वो आप लोगों तक शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच, आपने जो अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर ये वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।